संदीप, योर क्वेश्चन। मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने श्रीनगर में G20 की टूरिज्म मीट ऑर्गेनाइज की, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इंटरनेशनली भी हमारी छवि थोड़ा कश्मीर को लेके इट्स सेंड आउट अ पॉजिटिव मैसेज। और अब इस साल G20 के प्रोग्राम्स देश के हर कोने में हो रहे हैं, हर छोटे बड़े शहर में हो रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या G20 का 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को लेके क्या प्रभाव हो सकते हैं? क्या हम उसे G2024 मान सकते हैं? नहीं, मैं उसको 2024 से डायरेक्टली नहीं जोड़ना चाहती। 9 साल के अंदर 4 लाख किलोमीटर सड़कें इस देश में बनी है, जो कि 1.5 टाइम्स पृथ्वी की जो धुरी है, वह पृथ्वी की जो मोटाई गोलाई है उसको लेकर 1.5 टाइम्स दैट। तो G20 हमारी जो ताकत है, हमारी जो क्षमता है और जो हमारी कैपेसिटी है, उसके लिए आवश्यक है। G20 में दुनिया के लिए संदेश है कि हम तरक्की कर भी सकते हैं और तरक्की की रफ्तार भी हमारी बहुत बेउम्दा हो सकती है। मैम, हमारे एडिटर सवाल पूछे, मैं आप सबके पास आ रहा हूँ, लेकिन हमारा एक सेगमेंट है, ये रैपिड फायर है मैम। ये आपकी निजी राय होगी और मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, आप उनमें से एक को पिक करिएगा। और नहीं, ये अलग सेगमेंट है मैम, इसके ऊपर मैं आऊंगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप तैयार हैं? ओके, सिर्फ एक चूज करना है आपको, और अगर चूज नहीं करना हो तो आप पास कर दीजिए। अब पहले सवाल के लिए तैयार है आप लोग? ओके, हमारा जो पहला सवाल है मीनाक्षी जी के लिए रैपिड फायर में, जरा प्ले करिए इसको। यहां पर भारत के लिए बेहतर कौन, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन? जवाब दे दूं? भारत के प्रधानमंत्री, जो दोनों से काम निकाल सकते हैं। ओके, दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं आप लोग? दूसरा सवाल प्ले ऑन करिए जरा इसको। यहां पर बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन, महात्मा गांधी जी या विनायक दामोदर सावरकर जी? स्वतंत्रता सेनानी में अगर सेना आई है, सेना का मतलब युद्ध, सेना का मतलब रेजिस्टेंस, सेना का मतलब लड़ाई झगड़ा भी, कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, तो वो सावरकर। और गांधी जी जो हैं वो रास्ता नेगोशिएट करने वालों में से थे। ये मेरी राय है, निजी राय है। ओके। और समाज में जैसे अनटचेबिलिटी और जो बाकी स्वदेशी कुरीतियां, वो सब का जो काम जोड़ने वाला काम है, वो गांधी जी का है। ओके, अगला सवाल तैयार है आप लोग? बहुत धीरे आवाज आ रही है, आर यू रेडी? मैम, मेरा अगला सवाल, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, शीला दीक्षित या अरविंद केजरीवाल? वैसे आपकी हंसी ने सब कुछ जवाब दे दिया, बट स्टिल एक्चुअली देखिए, 2 पक्ष हैं, और पक्ष ये है कि मैं केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री मन से नहीं मानती। शीला जी एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में डेफिनेटली बेहतर थी, और कुछ भ्रष्टाचार के विषय आए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह वगैरह, जिसके करके उनकी कुर्सी गई। और मुझे नहीं पता कि उस भ्रष्टाचार के लिए वो निजी तौर पे कितनी जिम्मेवार थी या उनकी पार्टी जिम्मेवार थी। ओके, अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, तैयार हैं आप लोग? ओके मैम, ये सवाल है, प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर देश का अभिमान कौन, साक्षी मलिक या ब्रजभूषण शरण सिंह? देखिए, ये तो कानून तय करेगा, और उसका कारण बता देती हूं कि देश के लिए मेडल लाना और उन मेडल को लाने की व्यवस्था खड़ा करना दोनों महत्वपूर्ण है। तो ब्रिजभूषण ने वो व्यवस्था खड़ा करने में, पहलवानों को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया। अगर वो काम नहीं हुआ होता तो पहलवान तो पहले भी लड़ते थे, मेडल नहीं आते थे। साक्षी मलिक मेडल लेके आई, तो उनका जो निजी काम है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन के बिना आप मेडल नहीं जीत सकते। तो देश के अभिमान में दोनों का हाथ है, यहाँ तक रेसलिंग का विषय है। लेकिन कौन कितना सच झूठ जालमेल है,
उससे मान और अभिमान दोनों तय होंगे, और वो मेरा काम नहीं है, वो कोर्ट कचहरी का काम है। ओके मैम, अगले में आपको एक चूज करना होगा, प्लीज जरा बताइएगा। रेडी आप लोग? अगला सवाल प्ले करिए इसको जरा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सच्चा गांधी कौन है मैम, वरुण गांधी या राहुल गांधी? दोनों नहीं, दोनों गांधी नहीं है। सीरियसली, आई मीन इफ यू लुक एट द फैमिली चार्ट, आप फैमिली चार्ट उठाइए, गांधी तो है ही नहीं इनमें से कोई भी। जो असली गांधी है वो है ही नहीं नक्शे पे। ओके, मेरा अगला सवाल तैयार है आप लोग? महाराष्ट्र में, प्ले ऑन करिए जरा सवाल हमारा, महाराष्ट्र में लोकप्रिय कौन है, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस? मैं महाराष्ट्र से नहीं हूं जी, मैं दिल्ली से हूं, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ओके ओके, अब मेरा लास्ट सवाल जो है प्ले करिए, इसमें मैम प्लीज एक चूज करिएगा। अब लास्ट सवाल जो है वो यहां पर देश का लौह पुरुष कौन है, सरदार पटेल जी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी? लौह पुरुष की जो परिभाषा आई थी वो सरदार पटेल से आई थी, क्योंकि मतलब समय काल में वो पहले थे, लेकिन जब कांग्रेस के प्रति रेजिस्टेंस की बात आई थी तो आडवाणी जी ने अपने समय पे उसको रेजिस्ट किया। तो समय मतलब अगर दोनों आपको अपने एक चुनना हो तो? नहीं, दोनों। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ सवालों का जवाब में यस और नो नहीं होता।